हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नया फिजिक्स एकेडमी। आप सबका जो है नया फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मॉडर्न फिजिक्स का ही देखने वाले हैं। आज हम लोग हॉलबर्ट एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हम लोग बात किए थे आपका जो है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे जो है ये मैसेज किए थे कि सर हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के एक बार और थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में क्या था कि जब हम लोग यूवी हाई हाई वोल्टेज स्पार्क जो है मेटल के सरफेस पे क्या कर रहे थे, इम्पोज कर रहे थे या उस पे अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड वहां पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड के थ्रू जो हाई वोल्टेज स्पार्क जो है गुजरता है, तो वो क्या करता है कि आपका एक करंट सेटअप करता है, जिसके कारण जो है आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है, निकलना शुरू कर देता है, ठीक है। ये ऐसा बस समझिएगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तब जाकर के हाई वोल्टेज स्पार्क इनहांस होता है, ऐसा नहीं समझना है। जब आप हाई वोल्टेज का जो है स्पार्क जो है मेटल के सरफेस पे अप्लाई करते हो, धातु के सतह पे अप्लाई करते हो, तब जाकर के जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना शुरू होता है। ये आपका हर्ट्ज ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन में देखने वाले हम लोग हॉलबर्ट का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिए, हॉलबर्ट क्या किए थे, हॉलबर्ट जो है कैसे पता किए थे कि हाँ किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक जो है रेडिएशन, ठीक है, जब इंपोज करेंगे या उसके ऊपर डालेंगे मेटल के सरफेस के ऊपर, तो कैसे जो है आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना शुरू होगा। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था, ये एक जिंक का प्लेट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये एक जिंक का प्लेट है। जिंक के प्लेट को जो है इलेक्ट्रोस्कोप, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतदर्शी, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी से जोड़ दिया, ठीक है। विद्युतदर्शी के जो है ये गोल्ड लीफ होते हैं, स्वर्णपति, इसको आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्वर्णपति कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जिंक के प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया, और ये देखा गया कि जब हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देखिए अलग अलग वेवलेंथ के जो है आपके लाइट्स का नाम अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ये विजुअल स्पेक्ट्रम का पार्ट होगा आपका, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जब आपका जिंक के प्लेट पे पड़ेगी, ठीक है, जिंक के प्लेट पे पड़ती है, तो क्या होता है कि देखा जाता है कि यहां से जो है आपका एक निगेटिवली चार्ज ऋण आवेशित कण निकलना शुरू हो गया है। इस कण का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या नाम होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ये कैसे पता चलता है कि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, ठीक है। तो यहां से आपको कैसे पता चलेगा, तो देखा गया कि पहले जो है जिंक के प्लेट को, शुरुआत में जो है जिंक के प्लेट को जो है क्या किया गया, उसमें निगेटिवली चार्ज था, इनिशियली जब वो निगेटिवली चार्ज था तो वो अनचार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जो है वो आपका ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित जब रहता है तो क्या हो जाता है, वो बताइए, जब प्लेट शुरुआत में ऋण आवेशित है तो अनआवेशित हो जाता है, क्या हो जाता है, अनआवेशित हो जाता है, दैट मीन्स अनचार्ज हो जाता है, मतलब उसके ऊपर पहले से जो है एक ऑलरेडी चार्ज है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये जिंक है, इस पे मान लीजिए इस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज शुरू में है, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अब इस पे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकला इससे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो अब ये जिंक जो है इस जिंक बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से प्लस चार्ज आता है, तो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो इस पे अब जीरो चार्ज हो गया, ठीक है, इसका मतलब अनचार्ज हो गया, अनावेशित हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखा गया कि अगर जिंक के प्लेट जो है, जिंक के प्लेट पहले से जो है आपका क्या है, पहले से जो है अनचार्ज है, इस पे जीरो चार्ज है, ठीक है। तो जीरो चार्ज है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा, त्यागेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, अगर हम लोग जिंक को एक प्लस चार्ज लेकर के देखें और फिर जो है आपका ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो और जो है आपका इस पे ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस
इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जरूर जो है इस जिंक के सरफेस से क्या हो रहा है, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है जो इसको ये कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। पहले से अगर ऋण आवेशित है तो वो जो है आपका क्या हो जा रहा है, अनचार्ज, मतलब उस पर चार्ज 0 हो जा रहा है। अगर पहले से जो है अनआवेशित है, अनचार्ज है, तो उस पर प्लस चार्ज आ जा रहा है। और अगर शुरू से जो है उस पर प्लस चार्ज है तो उस पर और प्लस चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी मेटल्स या एलिमेंट्स आपको पता है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर आपका उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पूरा क्लियर पता चल जाता है कि जब भी हम लोग यूवी लाइट्स को क्या कहते हैं, जिंक किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर हम लोग क्या कहते हैं उसको एक्सपोज करते हैं, उसके ऊपर पड़ने देते हैं, तो सफिशियंट एनर्जी पा करके जो है उस इलेक्ट्रॉन उसके सतह से निकलना शुरू हो जाता है। ये आपका यूवी लाइट के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, ये यूवी लाइट के कारण होता है। इस चीज को हम लोग और भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझेंगे कि हाँ ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से क्यों निकलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हॉलवाच का ऑब्जर्वेशन। हॉलवाच के ऑब्जर्वेशन में आपका जो है हिंदी भी लिख दी है। देखिए कह रहा है कि हॉलवाच विदुरदर्शी को जिंक के प्लेट से जोड़ा और पराबैंगनिक प्रकाश को जिंक के सतह पर पड़ने दिया। ठीक है, और तब उसने यह अवलोकन किया, देखा कि जब जिंक के प्लेट प्रारंभ में ऋण आवेशित हो तो वे अनावेशित हो जाते हैं, यदि प्रारंभ में अनावेशित हो तो धन आवेशित हो जाते हैं। जैसे देखिए शुरू में ऋण आवेशित है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दैट मीन्स ये डोनेट करेगा, तो इससे जो है एक प्लस चार्ज आएगा, तो जब -1 और +1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, दैट मीन्स अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली पता चलता है इस ऑब्जर्वेशन से कि किसी भी धातु के सतह पे अगर यूवी लाइट्स आप डालते हो तो उससे एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है, निकलता है। तो देखिए यह निष्कर्ष निकलता है कि जब यूवी प्रकाश धातु के सतह पर पड़ता है तो ऋण आवेशित कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके लाइट के द्वारा, यूवी लाइट के द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा इस। चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग का लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इसमें जो है क्या क्या चीजें यूज किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो है ये सर्कल देख पा रहे हैं, ये जो वृत्त दिख रहा है इसको क्वार्ट्ज बल्ब कहा जाता है या इवैक्यूएटेड ग्लास कहा जाता है। ठीक है, इसको क्वार्ट्ज बल्ब या इवैक्यूएटेड ग्लास। ठीक है, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है निर्वात। ठीक है, निर्वात जो है, निर्वात कांच कह सकते हो, निर्वात कांच, निर्वात का मतलब होता है जहां पे हवा नहीं हो। ठीक है, इवैक्यूएटेड मींस यहाँ का एयर जो है सब निकाल दिया गया हो, और इसको जो है ये आपका ये इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है बैटरी भी लगाया गया है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड से जोड़ा गया है और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से जोड़ा गया है। सी से कैथोड, ए से एनोड, इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस इसको जो है इमीटर भी कहा जाता है। कैथोड पे जो है हम लोग यूवी रेडिएशन को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। तो जब यूवी रेडिएशन आपका कैथोड पे आता है तो कैथोड से जो है देख पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका किधर जाता है, एनोड की तरफ जाता है, जिसके वजह से आपका एक करंट सेटअप हो जाता है। इस सर्किट में क्या हो जाता है, करंट सेटअप हो जाता है, और ये करंट जब तक जो है प्रवाहित होती है तब तक ये यूवी रेडिएशन इस पे पड़ता है। अगर यूवी रेडिएशन को अगर हम लोग बंद कर दे तो ये करंट भी फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इससे ये पता चलता है, इस ऑब्जर्वेशन से भी यही पता चलता है कि आप जब किसी इलेक्ट्रोड्स पे या निगेटिवली जो है आपका चार्ज, ये प्लेट है, इस पे हम लोग यूवी लाइट्स को अगर हम लोग पड़ने देते हैं या इस पे जो है आपका एक्सपोज करते हैं तो यहां से आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलना शुरू होता है। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चलता है कि जब भी यूवी लाइट्स जो है, यूवी रेडिएशन जो है आपका पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। तो यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ओर हम लोगों को लेकर के चलता है।
जिसको अच्छे से जो है आपका एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। तो अभी हम लोग 2-3 ऑब्जर्वेशन देखे, एक तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन देखा, दूसरा जो है आपका हॉलबाच का देखा, तीसरा ये लेनार्ड्स का है। इस तीनों ऑब्जर्वेशन में 2 ऑब्जर्वेशन जो है आपको प्रॉपर ये कहता है कि जब भी यूवी रेडिएशन जो है आपका किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो जाता है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम लोग को यही पता चलता है। जो ये चीजें इसमें लिया गया है वो बात यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, और इसके हिंदी में भी लिख दिया गया है। इससे ये समझ लीजिए कि लेनार्ड्स भी बहुत हद तक जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहुंच ही गया था, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता चले गया होगा कि लाइट के जो रेडिएशन होते हैं, या ये कहिए कि लाइट जब किसी मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो उसके सफिशिएंट एनर्जी को मेटल्स जो है ऑब्जर्व करके और उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसके सरफेस को छोड़कर निकल जाता है। तो यही प्रोसेस जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन। ये टॉपिक जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो है 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है कि डेफिनेशन भी लिखिए विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हम लोग 2 ऑब्जर्वेशन से क्लियरली समझ गए थे कि जब भी आपका यूवी रेडिएशन के जो है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो है यूवी रेडिएशन अगर किसी धातु के सतह पर पड़ते हैं, किसी मेटल के सरफेस पे पड़ते हैं, तो क्या होता है उसके इलेक्ट्रॉन जो है आपका सफिशिएंट एनर्जी पा करके मेटल के सरफेस को छोड़ देता है। यही घटना आपका क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि समझिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई मेटल हो गया, ठीक है, ये कोई मेटल हो गया, इस पे जो है आपका सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर पड़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को पा करके, ठीक है, ये कितना एनर्जी लेगा आपको पता है कि वर्क फंक्शन का जितना एनर्जी लेगा, और ये एनर्जी को पा करके जो है इस सरफेस को, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके सरफेस को छोड़ देंगे, ठीक है, ये निकलना शुरू कर देंगे। यही घटना आपका क्या कहलाएगा, ये घटना क्या कहलाएगा बताइए, ये यूवी रेडिएशन है, ठीक है, यूवी रेडिएशन है। यही घटना आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि टोटली जो है ये प्रकाश के कारण आपका इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज radiation of sufficiently high frequency are incident on it is called photoelectric effect। और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो निकलेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन यही है कि जब भी आपका यूवी रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट पैराबैंगनी विकिरण जो है धातु के सतह पे पड़ती है, तो धातु के सतह पे पड़ने पे क्या होता है कि इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन इसके जो है ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके धातु के सतह को छोड़ना शुरू कर देते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं। यही घटना आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। और जो है इसके वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।